वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगिलानी। माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम जो चैप्टर स्टडी कर रहे हैं वो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। एक कंट्री के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम जो मतलब बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैंने फर्स्ट चैप्टर एक डिफरेंट वे में मैंने रेडी किया है, जो आपके इसी यूट्यूब चैनल में अपलोड हो चुका है। तो आप फर्स्ट चैप्टर भी जरूर देखिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। देखो, किसी भी कंट्री की अगर हम बात करें, चाहे वो डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, किसी भी प्रकार की कोई भी कंट्री है, हर कंट्री को कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। सिंपल सिंपल सी बातें हैं। चैप्टर के नाम से आपको हो सकता है कि थोड़ा डिफरेंट लगे कि ये नया चैप्टर है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये वाली बातें जो मैं आपको अभी शेयर करने जा रहा हूं, ये बातें हमने पहले से ही सुनी है। क्या किसी भी कंट्री के अंदर देखो, ये प्रॉब्लम तो आती ही होगी कि हम क्या प्रोडक्शन करें, किसके लिए प्रोडक्शन करें, हम लेबर से बनवाएं या मशीनों से प्रोडक्शन करवाएं। तो ये सिंपल सिंपल सी बातें जो आप सुनते आए हैं आज तक, ये अब हमको इकोनॉमिक्स के बेस पर स्टडी करनी है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर हमारा 3 टॉपिक में डिवाइड करता है हमको। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, फिर तीसरा है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हम किसके लिए प्रोड्यूस करें। ये जो तीनों प्रॉब्लम है, ये इसका सॉल्यूशन हमारे सामने यहां पर है। तो पहले हम तीनों प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो 3 प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं, ये 3 प्रॉब्लम्स हमारी किस टाइप से हमारे सामने आती हैं। तो ये 3 प्रॉब्लम्स, पहली व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर क्या है, क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर क्या आएगा। पहला टॉपिक है व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, दूसरा टॉपिक इसी पहले पॉइंट के अंडर में आएगा व्हाट क्वांटिटी आर टू बी प्रोड्यूस्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट गुड्स। जब भी हम प्रोडक्शन की बात करते हैं किसी भी कंट्री के अंदर, तो हमारे पास 2 चॉइस होती हैं। पहली चॉइस, हम या तो बनाएं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स के अंदर क्या आता है, मशीनें बनाएं, प्लांट बनाएं, फर्नीचर रेडी करें, कुछ ऐसी चीजें रेडी करने की बात आती है जो फर्दर प्रोडक्शन में काम आती है। मतलब मशीन बनाएंगे तो मशीन से क्या फायदा मिलेगा, मशीन और आगे प्रोडक्शन करने के काम आती है। इसी तरह से मान लो मैं एक प्लांट लगाता हूं, प्लांट लगाने से मुझे क्या फायदा होगा, उस प्लांट के अंदर फर्दर प्रोसेसिंग होगी और मैं कुछ और भी आगे रेडी कर पाऊंगा। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरी चॉइस होती है वो होती है कंज्यूमर गुड्स की। कंज्यूमर गुड किसके लिए होता है, कंज्यूमर गुड्स मतलब प्रेजेंट की कंजम्पशन को पूरा करना। कंटिन्यू टाइम के अंदर प्रेजेंटली कितने लोगों को प्रोडक्ट की जरूरत है, कितना लोग उसको यूज करना चाहते हैं। कंज्यूमर गुड्स के अंदर हमको क्या बनाना होता है, प्रेजेंट कंजम्पशन को पूरा करना होता है। कंज्यूमर गुड्स को बनाने से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का जीवन जीने का तरीका, जीवन यापन का तरीका वो होता है, वो बढ़ता है। मैं आपको इन दोनों गुड्स में थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रेफ्रिजरेटर खरीद कर लाते हो, आपने वो रेफ्रिजरेटर अपनी दुकान के अंदर लगाया क्योंकि आपको उसमें कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स लगानी है, कुछ और सामान रखना है जो आपका अर्निंग का साधन बनेगा। ये फ्रिज आपको कमा कर देगा। यही फ्रिज जब आपने अपनी दुकान में लगाया है तो आपको और पैसा कमा के देने वाला है, फ्यूचर की ग्रोथ में काम आने वाला है। इसलिए इस फ्रिज को इस वक्त हम बोलेंगे कैपिटल गुड। अगर आप यही रेफ्रिजरेटर अपने घर में यूज करने के लिए लेकर आते हो तो उसको हम बोलेंगे कंज्यूमर गुड्स। इसी तरह से मान लो मैंने मशीनें बनाई, प्लांट बनाई, अगर इसी प्लांट और मशीनों से मैं कुछ और प्रोडक्शन करता हूं, कंज्यूमर गुड्स भी बना सकता हूं, कुछ और मशीनें भी बना सकता हूं, तो इसको मैं बोलूंगा कैपिटल गुड्स। अगर वो प्रोडक्ट, अगर वो चीज मैं खुद यूज करता हूं तो उसको मैं बोलूंगा कंज्यूमर गुड्स। तो अल्टीमेटली कैपिटल गुड्स वो गुड्स हुई जो फ्यूचर की ग्रोथ में काम आती हैं, और कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होंगी जो मेरी प्रेजेंट की कंट्री की प्रेजेंट कंजम्पशन को पूरा करेंगी, जिससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होने वाला है। तो हमारे पास यहाँ पे चॉइस का प्रॉब्लम आता है, क्योंकि किसी भी कंट्री को पता नहीं चलता है कि कैपिटल गुड्स बनाए या कंज्यूमर गुड्स बनाए। जब हमको ये पता लग जाता है कि कैपिटल गुड्स बनानी है और
कंज्यूमर गुड्स बनानी है, तो उसके बाद हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर हमारा सेकंड टॉपिक कौन सा स्टार्ट हो जाता है, इन व्हाट क्वांटिटी, मतलब कितनी क्वांटिटी के अंदर बनाए, कैपिटल गुड्स कितनी बनाए और लेबर सॉरी कैपिटल गुड्स कितनी बनाए या कंज्यूमर गुड्स कितनी बनाए। क्योंकि अगर हमने सारी की सारी कैपिटल गुड्स बना दी फॉर कंज्यूमर गुड्स, मतलब प्रेजेंट की कंजम्पशन की क्वांटिटी पूरी नहीं कर पाएगा। अगर हमने सारी की सारी कंज्यूमर की गुड्स बना दी तो हमारी कैपिटल गुड्स, हमारी फ्यूचर की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो यहां पर हमारी अभी भी एक प्रॉब्लम खड़ी होती है कि कितना कितना क्वांटिटी बनाएं। यहाँ पे जो भी हम ये टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ हमारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि इसके बाद हम क्या सोल्यूशन है हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर क्या आया, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, और फिर कितना क्वांटिटी में बनाने की चॉइस की एक प्रॉब्लम है। सेकंड है हमारी दूसरी जो हमारी प्रॉब्लम रहती है, सेंट्रल प्रॉब्लम। चैप्टर का नाम देखो क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम। दूसरी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस। हमको जो प्रोडक्शन करना है वो कौन सी टेक्नोलॉजी से करें। देखो किसी भी कंट्री के अंदर या तो हमको मशीनों से बना सकते हैं, या हमारे पास एक ऑप्शन और भी होता है कि हम लेबर से बनवा लें। जितने भी बेरोजगार लोग होते हैं, लेबर लोग होते हैं, उनसे हम प्रोडक्शन करवा लें। अगर हम लेबर से बनवाते हैं तो उसको हम बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अब अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाने का मतलब क्या है, मशीनों का यूज करके। किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप पूरा का पूरा लेबर का यूज कर लोगे तो आपका काम उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं हो पाएगा जितना मशीनों से हो सकता था। तो पैसा आपका काफी सारा नुकसान में भी जा सकता है। अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाएं, अगर हम सारी की सारी मशीनें लगाने में लगे रहे तो हमारे सामने ये भी प्रॉब्लम आ जाएगी कि हमारे कंट्री के बहुत सारे लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो यहां पर भी हमारे पास एक चॉइस की प्रॉब्लम आती है कि लेबर कितना लगाना है, मशीनों का कितना यूज करना है। हम प्रोडक्शन किससे करवाएं, लेबर से करवाएं या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मतलब मशीनों का यूज करें। तो यहां पे भी हमारे लिए एक चॉइस की प्रॉब्लम है। फिर तीसरी जो प्रॉब्लम है वो है हमारी टू हुम टू प्रोड्यूस, मतलब हमको प्रोडक्शन किसके लिए करना है। किसी भी कंट्री में दो टाइप के सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है पुअर सेक्शन, दूसरा सेक्शन होता है रिच सेक्शन। अगर हम सारा का सारा प्रोडक्शन पुअर सेक्शन के लिए कर दें, गरीब लोगों के लिए प्रोडक्शन कर दें, तो क्या होने वाला है, रेट हमको कम रखने पड़ेंगे। रेट कम रखेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट जब कम होगा तो हम इन्वेस्टमेंट कम कर पाएंगे। अब जिस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट ही कम होती हो तो उस कंट्री की जीडीपी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। और अगर हम सारा का सारा प्रोडक्शन मान लो रिच सेक्शन के लिए कर दें, अमीरों के लिए कर दें, तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी होती है। क्या, पुअर सेक्शन को अच्छे रेट पर, कम रेटों के ऊपर प्रोडक्ट नहीं मिल पाता है। तो यहां पर भी हमारे लिए एक चॉइस की प्रॉब्लम आती है कि प्रोडक्शन किसके लिए करें, रिच के लिए करें या पुअर के लिए करें। तो सिंपल सी तीन प्रॉब्लम हमने डिस्कस की। पहली प्रॉब्लम, क्या प्रोड्यूस करना है, कैपिटल गुड्स बनाएं या कंज्यूमर गुड्स बनाएं और कितना क्वांटिटी में बनाएं। दूसरा प्रॉब्लम, कैसे प्रोड्यूस करें, मशीनों से बनवाएं या लेबर से बनवाएं। तीसरा प्रॉब्लम, किसके लिए बनाएं, पुअर सेक्शन के लिए बनाएं या रिच लोगों के लिए बनाएं, अमीर लोगों के लिए बनाएं। क्योंकि पुअर के लिए बनाते हैं तो सारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम, जीडीपी कम। रिच के लिए बनाएं तो पुअर सेक्शन हमारा हमसे अवॉइड हो जाता है। तो किसी भी कंट्री के अंदर, डेवलप है अंडर डेवलप्ड है, किसी भी कंट्री को ये प्रॉब्लम्स फेस करनी ही पड़ती है। अब सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन की बात हम यहां पे करते हैं। डिफरेंट टाइप की इकोनॉमी होती है, हर कंट्री के अंदर डिफरेंट टाइप की इकोनॉमी है। कोई कंट्री तो ऐसी है जो जहां पे पूरा का पूरा फ्री इकोनॉमी है, गवर्नमेंट ने जनरली प्राइवेट सेक्टर को छूट दी हुई है, तुमको जो प्रोडक्शन करना है, जैसे करना है, जो रेट रखना है, तुम्हारी मर्जी। थोड़ा बहुत इंटरफेयर गवर्नमेंट कर लेती होगी पर फिलहाल फ्री इकोनॉमी होती है। दूसरी, जहां पर पूरा का पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। तीसरी इकोनॉमी, जहां पर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर काम करते हैं। ये तीनों टॉपिक मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर बताया है, ये आपका इसी YouTube चैनल पे अपलोड हो चुका है। वो अच्छे से देख लेंगे तो आपका ये वाला टॉपिक और भी जल्दी अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर फिलहाल हम फिर भी इस टॉपिक को देखते हैं कि यहां पर जो हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस की, इसका सोल्यूशन क्या है। मैंने आपको पहले से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिफरेंट कंट्री के अंदर
सोल्यूशन अलग अलग है, हर कंट्री के अंदर सोल्यूशन अलग है। तो हम पहले बात करते हैं मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? एक फ्री इकोनॉमी होती है जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को छूट होती है, भाई तेरे को जो बनाना है, जिसके लिए बनाना है, जो रेट रखना है रख। गवर्नमेंट कहती है कि मैं कंट्रोल तब करूंगी जब मेरे को लगेगा कि कुछ ज्यादा ही हायर लेवल का तुमने प्रॉब्लम खड़ा किया है, अदरवाइज गवर्नमेंट फिलहाल तो इंटरवेयर मार्केट इकोनॉमी में करती ही नहीं है। मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? मार्केट इकोनॉमी के अंदर मैंने आपको पहले से बता दिया, पूरा का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में है? प्राइवेट लोगों के हाथ में है। अब सीधी सी बात है भाई, अगर प्राइवेट लोगों के हाथ में पूरा सिस्टम चल रहा है तो प्राइवेट इंसान क्या चाहेगा? प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट फर्में क्या चाहती होंगी? मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। तो ये मार्केट इकोनॉमी के अंदर ये लोग वो प्रोडक्शन करते हैं जिसमें हमारा जो प्रॉफिट होता हो मैक्सिमम होगा। मतलब पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें? व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर ये है आपका आंसर। क्या? मार्केट इकोनॉमी के अंदर ये आपका आंसर है। मार्केट इकोनॉमी के अंदर ये लोग वो प्रोडक्शन करते हैं जिनसे इनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता हो। सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है हमारी? हाउ टू प्रोड्यूस। तो मार्केट इकोनॉमी के अंदर देखते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। मार्केट इकोनॉमी कहती है कि मार्केट इकोनॉमी के अंदर ये लोग वो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिनसे एफिशिएंसी बहुत अच्छी आती हो, जिसमें प्रोडक्शन काफी अच्छा क्वालिटी का होता हो और हमारे जो खर्चे हैं, हमारी जो कॉस्ट है वो कम से कम होती हो। तो हमको क्या, कैसे प्रोड्यूस करना है? टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए और हमारा कॉस्ट कम से कम होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या था? फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करें। तो इस मार्केट इकोनॉमी के अंदर इसका आंसर क्या है? मार्केट इकोनॉमी के अंदर ये लोग वो प्रोडक्शन करते हैं, ऐसा प्रोडक्शन करते हैं जिसको लोग प्राइसेस को अफोर्ड कर सके। ये लोग चाहे अभी प्राइसेस को ज्यादा रखें पर ये लोग बनाएंगे वही जिसको वो अफोर्ड कर सके। अल्टीमेटली मार्केट इकोनॉमी के अंदर ये प्राइस क्या रखते हैं? हाई रखते हैं। तो ये तीनों के तीनों आंसर आपके इन तीनों क्वेश्चंस के हैं, पर मार्केट इकोनॉमी के अंदर हमारे 3 आंसर आ गए वापस। अब हम बात करते हैं सेंट्रली प्लान इकोनॉमी के अंदर। सेंट्रली प्लान इकोनॉमी के अंदर इन तीनों क्वेश्चंस के क्या आंसर है? तो पहले हम जान लेते हैं कि सेंट्रली प्लान इकोनॉमी क्या होती है। सेंट्रली प्लान इकोनॉमी होती है जहां पर वहां पर पूरा का पूरा गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंडर में कंट्रोल रहता है, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है। तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी? गवर्नमेंट को हमेशा हर बार क्या चाहिए होता है? वोट चाहिए होता है, जीतना होता है बार बार, है ना। बार बार इलेक्शन लड़ते हैं तो गवर्नमेंट को जीतना होता है। तो गवर्नमेंट हमेशा सबका ध्यान रखती है, कम से कम पुअर सेक्शन किसी भी कंट्री में बहुत ज्यादा होते हैं। तो अल्टीमेटली पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? व्हाट गुड्स। तो सेंट्रली प्लान इकोनॉमी के अंदर पूरा के पूरे जो कंट्रोल होते हैं, डिसीजन लेती है कौन लेती है? गवर्नमेंट लेती है। तो गवर्नमेंट कैसे डिसीजन लेगी? गवर्नमेंट डिसीजन लेगी ऐसे जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होगा। तो सोसाइटी के लिए ये लोग ज्यादा बनाती है, इनको सोशल वेलफेयर का ज्यादा होता है कि हमको सोसाइटी का भला करना है। फिर दूसरी बात, किससे बनवाते हैं? हाउ टू प्रोड्यूस। तो डेफिनेटली ये लेबर का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाते हैं क्योंकि इससे कंट्री की बेरोजगारी खत्म होती है। तो लेबर का यूज ज्यादा होता है। तीसरी बात का आंसर क्या था? किसके लिए प्रोडक्शन करें? डेफिनेटली ये इतना सारा प्रोडक्शन करते हैं कि कम से कम पुअर सेक्शन की जो जरूरतें होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। तो एनफ गुड्स फॉर द पुअरर सेक्शन। तो पुअरर सेक्शन के लिए काफी सारा प्रोडक्शन इस इकोनॉमी के अंदर होता ही है। तो यहां पर हमारे 3 आंसर इन 3 क्वेश्चंस के फिर से मिल गए हैं। तो ये थी हमारी सेंट्रली प्लान इकोनॉमी के अंदर क्या होता है। अब बात आती है कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी, सिंपल सी बात, जहां पर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, दैट इज द मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया के अंदर भी मिक्स्ड इकोनॉमी ही है। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर हम जो इसका जो बेनिफिट है प्लस इसका बेनिफिट दोनों का यूटिलाइज करते हैं। क्या? मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर हम क्या करते हैं? सोसाइटी का भी ध्यान रखते हैं, पुअर सेक्शन का भी ध्यान रखते हैं। प्रॉफिट हमको ज्यादा नहीं कमाने होते हैं, इतने भी नहीं कमाने होते कि हमारी इन्वेस्टमेंट ही ना हो पाए, पर इतना भी हम कमाते हैं कि कम से कम हमारा पुअर सेक्शन भी अवॉइड ना हो और रिच सेक्शन भी अवॉइड ना हो। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या दोनों बेनिफिट मिल जाते हैं। यहां का जो फायदा है वो भी मिल जाएगा, यहां का जो फायदा है वो भी मिल जाएगा। सोशल वेलफेयर भी हो जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर, समाज का भलाई भी हो जाता है, प्रॉफिट भी कमा लेते हैं और सोसाइटी की दोबारा इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है और हमारा कंट्री का ग्रोथ भी होता रहता है। इंडिया की मैं बात करूं, इंडिया के अंदर स्टील और क्लॉथ बिजनेस को गवर्नमेंट ने छूट दी हुई है कि आपको जो जितना प्रॉफिट कमाना है कमाइए। पर रेलवे की बात करें, रेलवे के ऊपर गवर्नमेंट का मोनोपोली है। रेलवे के प्राइसेस आपने देखे हैं कि रेलवे का प्राइसेस गवर्नमेंट बहुत कम रखती है।
आपको अगर 1100 किलोमीटर भी अगर ट्रेवल करना हो रेलवे से, तो आप वहां पर भी 500 रुपए के अंदर, ओनली 500 के अंदर भी इतने इतने डिस्टेंस के अंदर आप जा सकते हो। तो रेलवे के अंदर क्या है, रेलवे के अंदर गवर्नमेंट ने प्राइसेस कम रखे हुए हैं। क्यों रखे हुए हैं? ताकि पुअरर सेक्शन को इसका बेनिफिट मिलता रहे, क्योंकि जो गरीब तबके के लोग होते हैं मोस्टली रेलवे से ही ट्रेवल करना पसंद करते हैं, क्योंकि बसेस के, ट्रेवलिंग एजेंसीज के, एयरप्लेन्स के एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर रेलवे के ऊपर मोनोपोली रखा हुआ है, पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट करती है। रेट बढ़ाना है या कम करना है, गवर्नमेंट ही करती है सबका सब। तो ये हुआ हमारा सोल्यूशन। ये थी हमारी सेंटर प्रॉब्लम्स, 3 सेंटर प्रॉब्लम थी। क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए। इन बातों का सोल्यूशन हर इकोनॉमी के अंदर अलग अलग है। मार्केट इकोनॉमी के अंदर आंसर अलग है, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी में आंसर अलग है, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर आंसर अलग है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। सिंपल सा टॉपिक है, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूं। तो आई होप यहाँ का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।